मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मेरा नाम फरख आप सबके सामने हाजिर हूँ कलाम हक चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा के साथ और उसकी कलाम के साथ गुजार रहे होंगे, क्योंकि यही हमारी रूहानी खुराक है। हम बात कर रहे हैं तारीख की किताबों की। आज हम इसी टॉपिक को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे कि किस सबब से इसराइल की मुतहदा सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इसराइल की तबाही से इबरत हासिल करके जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे, खुदा की वफादारी को समझ सकेंगे कि वो कितने भी मुश्किल तरीन हालात हों, वो अपने लोगों को किसी भी हाल में छोड़ता नहीं है। तारीख की किताबें हमें 3 अदवार के मुतालिक बताती हैं। ये 3 अदवार 1000 साल के अरसे पर फैले हुए हैं। इस टॉपिक में हम इन अदवार का मुताला जारी रखेंगे, जिनमें है ये 3 अदवार कौन से हैं जो हम पीछे से लास्ट टाइम से हमने इसके बारे में आपको बताया, जैसे कि काजियों का दौर, बादशाहों का दौर और गैर कौमों का दौर। अभी आज के टॉपिक में भी हम बादशाहों के दौर को जारी रखेंगे। अभी तक हमने बनी इसराइल के 2 बादशाहों के मुतालिक पढ़ा है, थोड़ा सा सरसरी सा जाना है। आज हम तीसरे बादशाह के बारे में देखेंगे। बनी इसराइल का तीसरा बादशाह सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह का बेटा। खुदा ने सुलेमान बादशाह को बड़ी दौलत और हिकमत बख्शी। इसने किताबें लिखी और दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत की और एक शानदार हैकल यरूशलेम में बनवाई। ये सब जानने के बाद ऐसा मालूम होता है कि जैसे सुलेमान बादशाह के दौर में इसराइल बहुत शानदार, ताकतवर और मशहूर मुल्क होगा। जहां सुलेमान बादशाह के दौर में इसराइल एक मशहूर और ताकतवर मुल्क था, वहीं इसके साथ साथ कुछ कमजोरियां भी थी। जिस कमजोरियों के जो निशान जाहिर हो रहे थे वो गुनाह थे। वो 2 गुनाह जिन्हें सुलेमान बादशाह अपनी शोहरत के दिनों में ही पड़ गया था। ये गुनाह इसराइल की सल्तनत में दीवार में दरार की मानद फैल रहे थे। इन 2 गुनाहों ने इसराइल की सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया, यहां तक कि पूरा का पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। और ये 2 गुनाह थे गरीबों पर जुल्म और बुत परस्ती। जैसे कि मैंने कहा, सुलेमान बादशाह अपनी शोहरत के दिनों में ही इन 2 गुनाहों का शिकार हो गया था। इसने लोगों को मजबूर किया कि वो भारी टैक्स अदा करें, हैकल बनवाने और इसका अपना महल तामीर करवाने के लिए मजदूरी करें। दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात कायम करने के लिए सुलेमान बादशाह ने इनकी शहजादियों से शादियां की, जिसमें फराउन की बेटी और दूसरी अजनबी औरतें भी शामिल थी। बादशाह इनसे मोहब्बत करने लगा। ये उन गैर कौमों की औरतें थी जिनके बारे में खुदा ने कहा था, ए इसराइल, ना तुम इनके बीच जाना और ये ना तुम्हारे बीच आए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि ये इनके दिलों को दूसरे देवताओं की तरफ मायल कर देंगे। सुलेमान बादशाह उन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। और पता है सुलेमान बादशाह की कितनी बीवियां थी? 700 शहजादियां उसकी बीवियां थी और 300 लौंडियां उसकी थी। उसकी इन्हीं बीवियों ने उसका दिल दूसरे देवताओं की तरफ मायल कर दिया और उसका दिल अपने खुदा की तरफ कामिल ना रहा, जैसे उसके बाप दाऊद का दिल था। इन गैर कौमों की औरतों ने सुलेमान बादशाह को गरीबों पर जुल्म और बुत परस्ती जैसे गुनाह की तरफ धकेल दिया। आप जरा गौर करें, एक गैर कौम की औरतें इतने बड़े बादशाह को तबाह बर्बाद कर देती हैं। क्या आपकी जिंदगी में कहीं ऐसी किसी औरत से कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं कि जिसकी वजह से वो आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे? क्योंकि खुदा ने हमें गैर कौम की औरतों से ताल्लुकात बनाने से मना किया है, जो आपको अपने जिंदा खुदा से दूर कर दे। मिसाल की किताब में हम एक मिसाल देखते हैं कि नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बसीदगी की मानत है। आप अपने लिए ऐसी औरत का इंतखाब करें जिसका खुद भी खुदा के साथ गहरा रिश्ता हो और वो आपको भी और आपके घराने को भी खुदा से जोड़े रखे, ना कि आपका दिल दूसरे देवताओं की तरफ मायल कर दे।
इन्हीं गुनाहों के बायस खुदा ने इसराइल को सजा दी और सुलेमान बादशाह की मौत के बाद इसकी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 12 कबीलों में से 10 इसराइल में रह गए और 2 यहूदा की सल्तनत में शामिल हो गए। हमें इसराइल और यहूदा का नाम बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को बेहतर तौर पर, तकसीम को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम कुछ यूं देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया जब दोनों एक ही मुल्क थे तो ये पूरा इलाका बरसगीर था, और जब इसकी तकसीम हुई तो एक हिस्सा भारत और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बन गया। इसी तरह जब बनी इसराइल की तकसीम हुई तो 10 कबीले जो थे वो इसराइल में, सिर्फ इसराइल में जो रह गए वो शुमाली हिस्सा था, और जो 2 कबीले यहूदा में शामिल हो गए वो जनूबी हिस्सा था। इस तरह शुमाली सल्तनत इसराइल और जनूबी सल्तनत यहूदा थी। तकसीम के बाद भी इसराइल और यहूदा के ज्यादातर बादशाह गरीबों पे जुल्म और बुत परस्ती जैसे 2 गुनाहों में, इन 2 गुनाहों को जारी रखे हुए थे। इन बुत परस्त और जालिम बादशाहों में एक बादशाह जो बनी इसराइल का था, इस शुमाली हिस्से का था, उसका नाम अखयब था। अखयब बादशाह भी इन 2 गुनाहों में मशहूर था। उसने गरीबों पे जुल्म और बुत परस्ती, ये 2 गुनाह उसने भी जारी रखे थे। इसने नबूवत नामी एक शख्स से कहा कि अपना खेत मुझे दे दो। तो जब उसने खेत देने से इनकार किया तो अखयब ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और इसे सिंगार करवा दिया और उसके खेत पर कब्जा कर लिया। इस किस्म के गरीबों पर जुल्म करने वाले गुनाह वो करता था। सो इस बात पर खुदा को बहुत गुस्सा आया और इसने अखयब को मलामत करने के लिए एलिया नबी को भेजा। एलिया नबी ने अखयब को इसके जुर्म और इसकी सजा के मुतालिक खुदा का पैगाम पहुंचाया। इसके लिए हम देखेंगे पहला सलातीन उसका 21 बाब उसकी 19 आयत। इसको हम 2 हिस्सों में देखेंगे। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि अखयब का जुर्म, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे अखयब की सजा। कुछ यूं लिखा है, सो तो उससे ये कहना कि खुदा यूं फरमाता है, क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। उसके बाद आयत के दूसरे हिस्से में अखयब के लिए सजा है। सो तो उससे ये कहना कि खुदा यूं फरमाता है कि उस जगह जहां कुत्तों ने नबूवत का लहू चाटा था, तेरे लहू को भी चाटेंगे। आजकल भी इस किस्म के नाइंसाफी और झूठे इल्जाम गरीबों पर लगाए जाते हैं। खुदा का शुक्र है कि इसको इन बड़े गुनाहों की फिक्र है। वो अखयब जैसे जालिम लोगों को सजा जरूर देगा, चाहे वो कितने ही अमीर क्यों ना हो। खुदा उनको सजा जरूर देगा और खुदा उनको सजा देता है। और जो लोग समझते हैं वो अपनी जिंदगियों को बेहतर राह की तरफ ले आते हैं, और जो नहीं समझते उनका अंजाम बहुत बुरा होगा और लोग उनको आज और कल कभी भी अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेंगे। एलिया ने ना सिर्फ गरीबों पर जुल्म करने के लिए बल्कि बुत परस्ती के लिए भी अखयब को मलामत किया। अखयब की बीवी लोगों को बल देवता की प्रस्तिश के सलाह देती थी। इसराइल के अक्सर लोगों का ख्याल था कि वो 2 खुदाओं यानी खुदावन खुदा और बल देवता दोनों की प्रस्तिश कर सकते हैं, लेकिन एलिया ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। सो एलिया ने क्या कहा, इसके लिए हम देखेंगे पहला सलातीन उसका 18 बाब उसकी 21 आयत में यूं लिखा है, लेकिन एलिया ने इन्हें कहा, तुम कब तक 2 ख्यालों में डांवाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो इसके पैरों हो जाओ, अगर बल है तो इसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब ना दिया। इस आयत के मुताबिक एलिया ने लोगों से कहा कि कब तक आप लोग खुदावन खुदा और दूसरे देवी देवताओं की प्रस्तिश करोगे? या तो खुदा की प्रस्तिश करो या दूसरे देवी देवताओं की प्रस्तिश करो, क्योंकि जो लोग 2 रास्तों पर चलते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं होती। और क्योंकि खुदा इसराइल से इन 2 गुनाहों की वजह से
पहले ही बहुत नाराज था। एक गरीबों पे जुल्म और दूसरा बुत परस्ती। एलिय्याह ने बल के लोगों को मुकाबले की दावत दी और कहा कि आओ देखते हैं हम अमली तौर पर आजमाकर कि सच्चा खुदा कौन है। आप बल के लिए मजबा बनाएं, मैं खुदावंद खुदा के लिए मजबा बनाता हूं, और जो खुदा आग से जवाब देगा वही सच्चा खुदा होगा। बल पर ईमान रखने वालों ने कहा ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि बल तो आग और शोले का देवता है, तो वो फौरन आग लगा देगा, और उन्होंने ये बात बहुत जल्दी कबूल कर ली। सो एलिय्याह ने बल के लोगों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो, उसे पहले तैयार कर लो, क्योंकि तुम बहुत सारे हो, और अपने देवता के लिए दुआ करो, लेकिन नीचे आग नहीं देनी। सो उन्होंने जो अपने लिए बैल लिया उसे तैयार किया और उसे सुबह से दोपहर तक बल से दुआ करते रहे कि बल हमारी दुआ को सुन, पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। दोपहर को एलिय्याह ने उनको चुराने के लिए कहा कि आप लोग ऊंची आवाज में पुकारो। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन कोई जवाब ना आया। वो मज़बा के गिर्दा गिर्द कूदते रहे। उसके बाद उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक अपने आप को छुरियों से, नश्तरों से लहू लहान कर लिया, फिर भी उनको कोई जवाब ना मिला। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। इसके लिए हम देखेंगे पहला सलातीन उसका 18 बाब उसकी 30 से 39 आयत को देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया, और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया। और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच समाई थी, और लकड़ियों को किरना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा 4 मटके पानी से भरकर सोख्तनी कुर्बानी और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा 6 बार करो। उन्होंने 6 बार किया, और पानी मज़बा के गिर्दा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिय्याह नबी नजदीक आया, और उसने कहा आए खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है। मैं तेरा बंदा हूं, और मैं इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन, आए खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि आए खुदावंद तू ही खुदा है। तो और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई, और उसने सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। अब इन दोनों बातों पे आप गौर करें कि एक देवता जिसको आप पूरा दिन पुकार रहे हैं, यहाँ तक कि आपने अपने आप को छुरियों और नश्तरों से लहू लहान कर दिया है, उस देवता ने आपकी सुनी नहीं। अब देखें कि कौन सा सच्चा खुदा है और कौन सी राह आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वो खुदा जिसको आप सारा दिन पुकार रहे हैं और उसने आपकी सुनी नहीं, या वो खुदा जिसको आप एक बार सच्चे दिल से पुकारे तो वो आपकी तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर परेशानियां दूर करने को तैयार। हमें हमेशा अपना भरोसा अपने जिंदा खुदा पर रखना चाहिए, उसी की सताइश करनी चाहिए, क्योंकि वही प्रस्तिश और सताइश के लायक खुदा है, और वही हमारा खुदावंद खुदा है। गरीबों पर जुल्म और बुत परस्ती, ये 2 गुनाह दुनिया में आज भी बहुत आम है, और दीवार में दीवारों की मानद आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह बढ़ रहे हैं। ये वो गुनाह हैं, इन गुनाहों की वजह से इन्हें खुदावंद खुदा सजा देगा। खुदावंद ने अपने लोगों को पहले ही खबरदार किया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो ना दी। बनी इसराइल और यहूदा दोनों जगह के लोग जो थे वो खुदावंद खुदा के अपने लोग थे।
इसके बाद गैर कौमों के दौर के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जब एक दरार दीवार के अंदर फैल जाती है तो आखिरकार वो दीवार गिर जाती है। इसी तरह गुनाह जो थे बनी इसराइल में फैल चुके थे एक दरार की मानद। बिल्कुल इसी तरह इसराइल और यहूदा दोनों की सल्तनतें तबाह बर्बाद हो गई और गैर मुल्की दुश्मनों ने इन दोनों सल्तनतों को बर्बाद कर दिया। इसकी क्या वजह थी? क्या खुदा ने अपने लोगों को बुला दिया? क्या खुदा अपने लोगों से प्यार नहीं करता था? या गैर मजबूत खुदा से ज्यादा ताकतवर हो गए थे? जी नहीं, खुदा अपने लोगों को सजा दे रहा था इनके गुनाहों की। बनी इसराइल को सजा देने के लिए खुदा ने गैर कौम की फौजों को इस्तेमाल किया। पहले उसने असूर की फौज को इजाजत दी कि वो शुमाल में इसराइल की सल्तनत को तबाह करे। यह वाकया 721 कबल मसीह में पेश आया। बाद में यानी 586 कबल मसीह में बाबल की फौज ने यहूदा की सल्तनत खत्म कर दी। इस फौज ने शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया और हैकल को जलाकर राख कर दिया और बहुत से यहूदियों को असीर बनाकर वो अपने साथ ले गए। सो असूर ने इसराइल की सल्तनत को तबाह कर दिया और बाबल ने यहूदा की सल्तनत को तबाह किया। गैर कौम की फौज यहूदी लोगों को अपने मुल्क में असीर बनाकर ले गई, जो कि इनके अपने मुल्क से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर तक का फासला था। जब इसराइल और यहूदा की सल्तनतें असूर और बाबल की फौजों के जरिए तबाह हो गई तो गैर कौमों का दौर शुरू हो गया। कैद के दौरान यहूदी लोग बहुत मायूस हो गए। वो कहने लगे कि हम गैर मुल्क में किस तरह खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा के गीत गाएं। ये सब जानने के बाद ऐसा मालूम होता है कि जैसे खुदा ने अपने लोगों को बुला दिया, मगर ऐसा नहीं था। इसने कैद के दौरान भी अपने लोगों को एक लम्हे, एक पल के लिए भी नहीं बुलाया। इसने अपने लोगों को पाक साफ करने के लिए इस्तेमाल किया, इनके ईमान को कमजोर होने की बजाय मजबूत किया। यहां तक कि मुश्किल तरीन हालात में भी खुदा हमेशा हमारे साथ होता है। वो एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए भी हमें नहीं छोड़ता और वो हमेशा हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए जहां वो हमें तकलीफों में डालता है वहीं हमें तकलीफों से निकालता भी है। वो ना कभी हमें भूल सकता है और ना कभी हमें छोड़ सकता है। हमें हमेशा भरोसा अपने खुदा पर रखना चाहिए। गैर कौमों के दौर जो है वो तारीख की आखिरी 3 किताबों में नजर आता है, अज़रा, नहमिया और आस्तर। कैद के कुछ अरसे के बाद बाबल की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और नए बादशाह ने यहूदियों को अपने वतन वापस आने की इजाजत दे दी। तमाम यहूदी इकट्ठे तो अपने मुल्क वापस नहीं आए, बाज ने फौरन वापस आकर हैकल की तामीर दोबारा शुरू कर दी। 80 साल बाद अज़रा के साथ कुछ और यहूदी वतन वापस आए और उन्होंने आकर शरीयत दोबारा कायम की। इसके बाद नहमिया वापस आया, इसने यरूशलेम की दीवारों की तामीर दोबारा शुरू कर दी। कुछ यहूदी मलका आस्तर के साथ गैर कौमों में ठहर गए। आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह की बड़ी दौलत और हिकमत भी इसको 2 गुनाहों से ना बचा सके। इसराइल और यहूदा बार बार गुनाह करते रहे, आखिरकार खुदा को इनको सजा देना पड़ी। खुदा हमें 1 बार या 2 बार या 3 बार गलती करने पर सजा नहीं देता, वो हमें हर बार सुधरने का मौका देता है। जब हम बहुत गलतियां करते हैं और हम उसकी नहीं सुनते, हम उसकी नाफरमानी करते हैं, तभी वो हमें सजा देता है। और जहां वो हमें सजा देता है वहीं वो हमें उस सजा से निकालता भी है और वो हमारे ईमान को मजबूत करता है। इसलिए इनको भी सजा के दौरान खुदा उनको भूला नहीं था, इसने इनके ईमान को खालिस और मजबूत किया और आखिरकार इन्हें अपने वतन में वापस ले आए। जब यहूदा और इसराइल के बारे में हम बात करते हैं तो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को भी नहीं भूलना चाहिए। अभी हम दुआ करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान। आए खुदावंद, आए आसमानी बाप, हम जानते हैं कि हमारी जिंदगियों में और हमारे मुल्क में बहुत से गुनाह हैं। आए खुदावंद, हमारी जिंदगियों से और हमारे मुल्क से इन गुनाहों को खत्म कर और हमारे मुल्क के हाकिमों को हिकमत और दनाई अता कर।
ताकि वो हुकूमत इंसाफ के साथ कर सके। और खुदावंद खुदा, हम जानते हैं कि हम कितने भी मुश्किल हालात में हो, तू हमें कभी नहीं भूलता और कभी नहीं छोड़ता। खुदावंद खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें हमेशा तुझ पर भरोसा करने वाला बना। और खुदावंद खुदा, तू अपने बंदों पर अपने रहम की नजर कर और खुदावंद खुदा, हमें बड़े गुनाह करने से बचा। है खुदावंद खुदा, तू हमेशा हमारे साथ हो और हमें हमेशा अपनी रहमत और शफकत के साए में रख। और खुदावंद खुदा, जितने लोगों ने आज इस लेसन को सुना, उन सबको बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली और बबरकत नाम के वसीला से, आमीन।